बड़ा खतरनाक होगा। कब्र में पैर लटके पड़े हैं, कब्र में अगर मदरसे का कोई रसीद काटने पहुंचा तो जान निकल जाए। जान कहता बड़ा बेटा घर पे नहीं है, बाद में आइयो, अब छोटा बेटा घर पे नहीं है। अब्बा जी तुम्हारा जाने का टाइम हो रहा है, जो दे रहे हो दे दो अपने हाथ से। बड़ा बेटा छोटे बेटे के चक्कर में रह जाओगे, तुम निकल जाओगे, सब बेटे मिलकर तुम्हें कब्रिस्तान में डालिया। हाँ, और मरने के बाद फिर बड़े फल लाएंगे, बड़ी फातह कराएंगे। जितने फल मरने के बाद ला रहा है अब्बा की फातह में, इतना अगर जिंदगी में ले आता तो अब्बा बड़ा जवान और तंदुरुस्त दिखाई देता मरने तक। सही बात बता रहा हूं। कम से कम 10 तरह का फल है फातह में, और अब्बा जिंदा था, पसीने में हालत खराब थी। जिंदगी में तो ये भी नहीं देख रहा था कि अब्बा की हालत क्या, कम से कम आराम दे दूं इस अब्बा को। बुढ़ापे में भी खूब खेत पे जा रहे थे अब्बा, समझ रहे हैं आप। ये सेब इतने इतने अंगूर और इतने अनार तूने पहले अब्बा को खिला दिए होते तो जिंदगी तो बरक़ जितनी है होना है, लेकिन अब्बा रहता हट्टा कट्टा है। मगर अब्बा का भी हाल क्या है कि अब्बा ने पूरी जिंदगी इस औलाद के लिए कमाया। जब बूढ़े हो गए, खांसी आने लगी और बिल्कुल सांस फूलने लगी, चलो अब बेटे हज की दरखास्त लगा दो। तो हज जवानों से तो हालत खराब हो जा, बूढ़े से हज हो रहा, अब वहां जाकर हो रहा। बिल्डिंग के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा, बात बिल्कुल अपने जो उसका कमरा, कह रहा मेरी बिल्डिंग खो गई। अबे तू खो गया, तेरी बिल्डिंग खो गई, बता मुझे। सही बात है, बिल्कुल वहां खड़ा कर रहा था, मेरी बिल्डिंग खो गई। अबे तेरी बिल्डिंग खो गई है, तू खो गया, बिल्डिंग तो वही है। तो 60 साल के बाद तो यार होश वैसे भी खराब हो जा। गवर्नमेंट रिटायर कर देती है भाई, 60 साल हो गए, बिना रिटायर करो, घर बैठे बैठे खाते पीते रहो, दे रहे खर्चे ला। और यहाँ जा रहा हज करना। और जवानी में क्या कर रहा था तू, कि उस बेटे के लिए वहां मकान बनाया, उसके लिए वहां बनाया, उसके लिए वहां बनाया, उसके लिए। कि इन बेटों ने क्या किया? अगर अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया, तुम्हारी बदन में जान है, तो हज भी करो अपने पैसे से। बेटों के चक्कर में ना रहो, क्या पता कराए ना कराए, खुद करो। और ज़कात अगर वाजिब है तो खुद दो। किसी का सिक्का आ रहा तो उसका सिक्का दो। किसी का तुम्हारे पर कर्जा है तो दो। किसी का माल है तो दो। और हराम तरीके से बिल्कुल रोजी अपनी कारोबार करो मत। कोई नहीं है किसी का, ना कोई नहीं। ये बच्चे जो औलाद जिनके लिए तुम कर रहे हो ना, जो औलाद बचपन में औलाद बड़ी प्यारी लगती है, माँ बाप को भी औलाद को भी। बेटे कहते हैं अम्मा मेरी है बचपन में, वो दूसरा कहता नहीं मेरे हैं अब्बू। लड़ते हैं, मैं सोऊंगा अम्मी के पास, मैं सोऊंगा अब्बू के पास। और जब ये जवान हो गए, अब्बा बूढ़े हो गए, तो कहने अब्बा तेरे हैं। हकीकत बात बता रहा हूं मैं, अब्बा तेरे हैं, तू रखेगा इतने दिन, तू रखेगा इतने दिन, तू रखेगा। हाय पढ़ते लग गए बाप के, हाय पढ़ते लग गए माँ के। और जलसे में आने वालों यार कहाँ हो, जरा कान खोल के सुनो, अल्लाह ने तुम्हें पावर दी है तो अपने रहते रहते अपनी जिंदगी में सही काम कर जाओ। अपनी जिंदगी में क्या कर जाओ, सही काम कर जाओ। किसी का अगर हराम आए, मेरी माँ बहनों कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारा शौहर हराम तरीके से कमाता और घर में लाता तो अपने शौहर से कह दो, और मेरे शौहर हम गोश्त नहीं दाल खा लेंगे, मगर हमारे बच्चों को खबरदार जो हराम के लुक़मे लेकर के आया। हलाल हलाल होना चाहिए, हलाल के लुक़मे होना चाहिए, हराम नहीं। जिस दिन तेरी रोजी पाक हो गई, तेरी नस्ल खुदा की कसम कभी तेरी बागी नहीं हो सकती, तेरी मुतियों फरमा बरदार होगी। ये नस्ल तेरी बागी नहीं हो सकती, लेकिन रोजी तेरी हलाल हो। और हलाल रोजी में अल्लाह बरकत भी फरमाता है। और हलाल रोजी में अगर अल्लाह चाहे तो इतनी बरकत कर दे, इतनी बरकत कर दे कि अल्लाह तुझे हलाल तरीके से कमाने पर करोड़पति भी बना सकता है, बना सकता अल्लाह। मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है औरंगजेब, बहुत बड़ा बादशाह। मालूम है इनकी दौरे हुकूमत में सच्चाई का ये आलम था, ये आलम था, ये आलम था। लोगों कान खोल करके सुनो, खुद बादशाह का ये हाल था कि टोपियां बना बना के अपने घर के खर्चे चलाता।
कुरान शरीफ की किताबत करता और उन नुस्खों का हदिये के जरिए लोगों अपने घर का खर्चा चलाता। औरंगजेब के घर में कभी सिरका और कभी मसूर की दाल का पानी, ये एक तरीके का सालन होता, दोनों सालन कभी नहीं होता। जलसे में आने वालों इतना बड़ा बादशाह, लेकिन हाल ये था कि खाली टोपी बना बना के अपने घर का खर्चा चलाता। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना बुरी बात है, मगर ये जरूर कहता हूं कि पैसा कमाओ मगर हलाल तरीके से कमाओ। अरे यार एक बात बताओ, एक मछली समंदर में ऐसी है कि उसका एक वक्त का खाना हाथी के बराबर है, उसका कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, मगर अल्लाह उसे भूखा नहीं सोने देता। अल्लाह उसे भी खिलाता। तो मुझे बता, क्या तेरी 2 रोटी अल्लाह तुझे नहीं खिलाएगा? अल्लाह तेरी किस्मत का भी तुझे खिला कर रहेगा, खिला कर रहेगा अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, 18,000 मखलूकात अल्लाह की, एक इंसान है इसका कारोबार है, बाकी किसी का कारोबार ही नहीं है। सबके पेट भर रहे हैं, इस इंसान का ही पेट नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं? पेट सबके भर रहे हैं, हाथी का भी पेट भर रहा, परिंदों का भी पेट भर रहा, चरिंदों का भी पेट भर रहा, मछलियों का भी पेट भर रहा, सबका पेट। और अल्लाह ऐसा भराता है कि सबको वही खिलाता है जो वो खाना चाहता है। अरे अल्लाह की मखलूक में कुछ शाकाहारी है और कुछ मांसाहारी है, बोलो है कि नहीं है? जो मांसाहारी है अल्लाह उसे मांस खिलाता है, जो शाकाहारी है अल्लाह उसे शाकाहारी खिलाता है। बोलो खिलाता कि नहीं खिलाता है? मखलूकें इतनी वो क्या क्या खाती हैं उनका नाम तो दूर रहा, उनका ये भी पता नहीं होगा ये ग़िज़ा क्या खाएंगे, और अल्लाह उनकी ग़िज़ा भी मालूम है क्या खाएंगे, सब खिला रहा। तो बताओ हमें कैसे नहीं खिलाएगा? मेरे भाई बताइए कैसे नहीं खिलाएगा? हैं? औरंगजेब के एक उस्ताद थे मुल्ला अहमद जीवन, सुभान अल्लाह। मुल्ला अहमद जीवन बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े आलिम। औरंगजेब ने चाहा कि हजरत की दावत कर दूं। औरंगजेब ने दावत करके मुल्ला अहमद जीवन को खत भेजा, हुजूर आपकी दावत है, तशरीफ ले आए दिल्ली। हजरत भी हजरत ही थे। खत के जवाब में लिखा, औरंगजेब मदरसे में पढ़ाता हूँ, तेरे यहाँ आऊंगा तो छुट्टी होगी, और मदरसे की छुट्टी करना नहीं है, शाबान में मदरसे की छुट्टी पड़ेगी तो शाबान में तेरे यहाँ दावत खाने आऊंगा। सुभान अल्लाह बोल दो। अगर आज का होता तो सब कुछ छोड़ दो, बादशाह का नौता आ गया मियाँ, पहले दावत खाई जाएगी, बाद में देखा जाएगा। बादशाह शहंशाह हिंदुस्तान, मगर कहा चाहे शहंशाह हिंदुस्तान हो या कोई हो, लेकिन जाएंगे जब जब मदरसे से छुट्टी मिलेगी। अच्छा बादशाह भी ऐसा था, आज का होता तो तकब्बुर वाला, घमंड वाला, तो कहता भाई इधर पकड़ के लाओ, ये मौलवी आया नहीं, इसे पकड़ के लाओ और वहीं से लठ्ठाती हुए लाना। हकीकत बताने है ना, हाँ आएगा क्यों नहीं, हम बादशाह। लेकिन बादशाह खुश हुआ, हजरत वाकई आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। बादशाह ने शाबान में इंतजार किया। शाबान में लोगों जरा गौर करो, मुल्ला अहमद जीवन दिल्ली दावत के लिए पहुंचे, बादशाह के दस्तरखान पे बैठे। जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, बादशाह के दस्तरखान पे बैठे 2 तरह का सालन आया, मसूर की दाल का पानी पतला और सिरका रखा गया और रोटी रखी गई। अब मुल्ला अहमद जीवन कभी बादशाह के चेहरे को देखता है और कभी दस्तरखान को देखता है। कहा बादशाह क्या बात, ये मेरे साथ मजाक तो नहीं है, मुझे कहां से तूने बुलाया? मैं अमेठी से यहाँ दिल्ली आया हूँ, पता कितने दिन का सफर कर गया हूँ, कितनी मशक्कत से आया हूँ, कितनी परेशानियों से आया हूँ। अरे ये खाना ही खिलाना था तो मैं अपने घर वहां भी खा लेता, ये बादशाह की शाही दावत है। कहने लगा हुजूर ये आप हैं, इस वजह से दस्तरखान पर 2 सालन है, वरना आज तक कभी मेरे दस्तरखान पर 2 सालन नहीं हुआ। या तो सिरका ही होता या ये दाल ही होती। आप हैं तब 2 हैं हुजूर, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं। अब हजरत भी ने खामोश हो गए। सुभान अल्लाह। खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद कहा औरंगजेब इजाजत दे, मैं घर जाना चाहता हूं। औरंगजेब ने इजाजत दिए, जाने लगे। औरंगजेब ने इन्हें नजर पेश की, तोहफा हदिया नजराना पेश किया, लिफाफा रख लिया। लिफाफे में बादशाह ने जो पेश किया था वो चवन्नी था।
कितना था नजराना? बस। शहंशाह हिंदुस्तान 54 दे दिया। इन्होंने 54 लेके बोले क्या करें यार, क्या करें। कपास का बीज खरीद लिया 54 से। क्या खरीद लिया? कपास, ये रुई जो होती है, और वो जाकर खेती इसकी शुरू कर दी। इधर बादशाह दिल्ली से चला गया और जंग में मसरूफ हो गया। 14 साल तक जंग लड़ता रहा। 14 साल के बाद जब दिल्ली वापस आया, अपने वजीरों को बुला के पूछा, बताओ हुकूमत का हाल क्या है, बताओ कितना टैक्स जमा किया, बताओ किस तरीके का बैतुल माल का हाल है, गरीबों का वजीफा बंद तो नहीं हुआ। कहा हुजूर सारे मामला ठीक से चल रहे हैं, सारे हालात ठीक से चल रहे हैं, मगर एक ऐसे उद्योगपति नया पैदा हुआ कि अभी उस पर टैक्स नहीं लगा सके, इसलिए कि आपके डर की वजह से उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया। अगर आप इजाजत दें तो उस पर टैक्स लगाए। आपकी हुकूमत में नया अमीर हुआ है, नया बिजनेसमैन हुआ है, बहुत तरक्की कर गया है, बहुत मालदार और अमीर है। बादशाह ने कहा कौन है? अरे मुझसे पूछने की जरूरत क्या थी, टैक्स लगा देते। कहने लगे हुजूर कोई आम आदमी नहीं, आपका उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन है। इतना गरीब आदमी था कि घर में बच्चों का खर्चा नहीं चलता था हजरत का, लेकिन अब इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि नजर में आ गए इनकम टैक्स की। था नजर में इनकम टैक्स वाले डिपार्ट के, लेकिन उन पर क्यों नहीं लगाया? यार बादशाह के ये उस्ताद हैं, कहीं बादशाह बुरा ना मान जाए कि मेरे हजरत पे लगा दिया। लेकिन यहां तो हाल ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और आज के जमाने में क्या होता है, अपना है तो कितने भी गुनाह वॉशिंग मशीन ने धुल दिया, और दूसरा है तो कितना भी नेक है, उस पर मुकदमे इतने लगे कि उसे बेचारे की हालत खराब हो गई। लेकिन यहाँ का हाल उस्ताद है, मगर कहा उस्ताद को छोड़ दो, अगर औरंगजेब भी टैक्स की जद में आए तो औरंगजेब का भी कान पकड़ के टैक्स ले लो। ऐसे हुकूमत चलती है और ऐसे ही घर चलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत करने बैठ गए तो देख रहे हैं कि मेरी पार्टी का इधर को, अब बेफिक्र रहे तो तूने हराम कितने किया, कौन तेरी सी ना। खबरदार, अगर किसी का फैसल बन के बैठे हो, किसी का फैसला करने बैठे हो, तो ये देख तराजू तेरे हाथ में दी है, फरिश्ता नामा अमाल में लिखना। अगर किसी का हक मार लिया, ये गरीब तो खामोश होके अपने दिल को दबा के बैठ जाएगा, बताने महशर में हिसाब तुझे देना होगा। बड़ा खतरनाक मसला है। कितनों के मामले लोगों आज इन पंचों की वजह से खराब हो गए, इसलिए कि पंचों ने फैसले ऐसे कर दिए बिल्कुल नाजायज कि गरीब को बिल्कुल सरासर दबा दिया, और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा पंच हूं, मैं बहुत बड़ा पंच हूं। मियां दुनिया की पंचायतें हम करते हैं, ये देख तूने सही कितनी की है। वही है तेरी पंचायत जो तूने सही की है। हजरत औरंगजेब ने कहा मुल्ला अहमद जीवन को खत लिखो कि वो आए दिल्ली, टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले ये पूछूंगा इतना माल आया कहां से। टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले पूछूंगा कि इतना माल आया कहां से। खत लिखा, मुल्ला अहमद जीवन को फौरन तलब कर लिया। शाबान की छुट्टियों में मुल्ला अहमद जीवन फिर बादशाह की बारगाह में हाजिर। औरंगजेब किस लिए बुलाया? कहा हुजूर ये बताइए कि आप तो बड़े गरीबी हालात से गुजर रहे थे, मैं 14 साल जंग में मसरूफ रहा, मराठों से लड़ता रहा, ये बताइए